नवाज शरीफ और जरदारी साहब बयान देते हैं मईशत के हवाले से, यानी जिन्होंने इस हालत पे पहुंचाया है वही हमें आके लेक्चर देते हैं। उनकी अब कोई हैसियत नहीं है। दोनों ने अपने आखिरी इलेक्शन जो है वो लड़ लिए हैं। फवाद चौधरी की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी, कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की रिकवरी इसहाक डार से शुरू करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, अब अच्छा है जेल में आते जाते रहें। काबीना में फौरी रद्दोबदल का कोई इम्कान नहीं, फौज हुकूमत के मंशूर के साथ खड़ी है। सानेहा मॉडल टाउन के मुतासरीन की फरियाद सुनी गई, तहकीकात के लिए नई JIT बनेगी। पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस निपटा दिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का नई JIT के हवाले से इत्मीनान का इजहार, कहते हैं साबित हो गया पाकिस्तान में अदलो इंसाफ के चराग गुल नहीं हुए। वज़ीर आज़म थेरेसा मे की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा, ब्रेग्जिट मुआहिदा का मुसव्वदा शाया ना करने पर हुकूमत तौहीन पार्लियामेंट की मुर्तकब करार। यूरोपीय यूनियन से इल्हाक के हामी अरकान ने प्लान बी का हक भी हासिल कर लिया। डील मुस्तरद हुई तो फैसला पार्लियामेंट करेगी। हुकूमत ब्रेग्जिट पर पार्लियामेंट से अक्सरियती वोट हासिल नहीं कर सकती, आर्टिकल 50 का इतलाक खत्म कर देना चाहिए। मुआहदे के बगैर अलहदगी से बरतानिया और यूरोप को बहुत नुकसान होगा। लॉर्ड नजीर की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। OPWC बरतानिया के वफ़द की लंदन में कायम मकाम पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से मुलाकात, ओवरसीज नादरा कार्ड के खात्मे का ऐलान, एजेंट माफिया समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द का दौरा बरतानिया जारी, पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बर्मिंघम में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, बाहमी तिजारत को फरोग देने के लिए मौसर इकदाम होने चाहिए, शुरका की इजहार राय। पीपल्स पार्टी का 51वां यौम तासीस, बर्मिंघम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम तकरीब, जियालों का पार्टी की मरकजी क़यादत पर इज़हार एतमाद। इमरान खान की 100 दिन की कारकर्दगी से मैं 100% मुतमईन। अगर कोई मुतमईन नहीं है तो आप देख लेंगे बाकी हुकूमतों ने उन 100 दिनों में क्या किया। ये अवाम बिल्कुल खुश नहीं, कीमतें इतनी महंगी हो गई, अजाब बन गया मुल्क वास्ते। तो ऐसा अल्लाह करने को बंद नहीं अच्छा, फिर इलेक्शन फिर हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 रोज, रॉचडेल में मुकीम पाकिस्तानियों का मिला जुला रद्द अमल, कहते हैं महंगाई बढ़ने से अवाम खुश नहीं है, सरमायाकारी के फरोग के लिए ओवरसीज कम्युनिटी को रिलीफ देना चाहिए। बाबा नानक दुखियां दे नाथ वे, सर पे मेरे तेरा हाथ वे। करतारपुर बॉर्डर खोलकर पाकिस्तान ने सिख कम्युनिटी के दिल जीत लिए, कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट दर्शन किंग का पाकिस्तानियों के लिए इजहार तशक्कुर, कहा राहदारी से पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होंगे। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से ब्रिस्टल में पुरनूर महफिल मिलाद, पीर सैयद सूफी वहीद का खूबसूरत अंदाज में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया इनात हाजिरीन पर विजत तारीख हो गया।
स्वीडन के शहर माल्मो में रूह परवर महफिल मिलाद सना ख्वाहों की जानिब से सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत उलमाए कराम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर ईमान अफरोज बयान। जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में रहमत के फूल निछावर किए गए। खुशनसीबों को उम्रा टिकट के इनामात। कुवैत सिटी में रबीउल अव्वल की मुनासबत से रूह परवर महफिल मिलाद, बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत, खूबसूरत नातिया कलाम से शुरका झूम उठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं महक असलम। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस बुलेटिन में फाइक महमूद भी हमारा साथ निभाएंगे। साने मॉडल टाउन की सबसे पहले बात करते हैं, जिसमें जा बहक होने वालों के अहले खाना को इंसाफ की उम्मीद नजर आने लगी है। पंजाब हुकूमत साने की तहकीकात के लिए JIT बनाएगी। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को हुकूमत के फैसले के बारे में आगाह किया है, जिस पर अदालत ने केस निपटा दिया। जबकि दरख्वास्त गुजार बच्ची का कहना है, पूरा यकीन है पाकिस्तान के इदारे और अदालतें मेरी वालिदा और फूफो को इंसाफ देंगी। सानेहा मॉडल टाउन। पंजाब हुकूमत ने नई JIT बनाने का फैसला कर लिया। नई JIT इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक 19 के तहत बनाई जाएगी। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत उज़्मा ने दरखास्त निपटा दी। सानेहा की असर नौ तहकीकात के लिए नई JIT बनाने के लिए दायर की गई दरखास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। समाअत के दौरान डॉक्टर ताहिरुल कादरी से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप खुद दलाइल देंगे, जिस पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा कि हाँ वो खुद दलाइल देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के लिए ना तो कोई मुकदमा सियासी होता है और ना ही कोई अदालत को दबाव में ला सकता है। जबकि दलाइल के दौरान डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा कि वाक़े के रोज 10 अफराद जाँ बहक 71 जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बनने से मजलूमों को इंसाफ की उम्मीद मिलेगी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को बताया जाए कि पहले JIT किन की FIR पर बनाई गई। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा कि इब्तदा में पुलिस की अपनी FIR पर, जबकि बाद में तहरीक की FIR पर JIT बनाई गई। दलाइल देते हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी आप दीदा हो गए और कहा कि वो 4 साल से मजलूमों के सर पर हाथ रख रहे हैं। हमारे दरवाजे पर गोलियां मारी गईं। क्या हम फलस्तीन से ताल्लुक रखते थे जो हमारे साथ ये सुलूक किया गया? जबकि सानेहा मॉडल टाउन केस में दरखास्त गुजार बच्ची का कहना है, पूरा यकीन है पाकिस्तान के इदारे और अदालतें मेरी वालिदा और फुफ्फो को इंसाफ देंगी। आज जो JIT बनाई है, मैं चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे पूरी यकीन दहानी है कि पाकिस्तान की अदालत और पाकिस्तान के इदारे मेरी मामा और मेरी फुफ्फो को जरूर इंसाफ दिलाएंगे और जरूर उनके कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। ताहम पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि हुकूमत ने नई JIT बनाने का फैसला कर लिया है, जिस पर अदालत ने दरखास्त निपटा दी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और सकाफत फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ और जरदारी की पाकिस्तान की सियासत में कोई हैसियत नहीं। दोनों ने अपने आखिरी इलेक्शन लड़ लिए हैं। पाकिस्तान में एहतसाब से लोगों को घबराहट देखकर ओवरसीज पाकिस्तानी खुश है। इसाक डार समेत लूटा हुआ पैसा भी पाकिस्तान लेकर जाएंगे। देखते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वफाकी वजीर खजाना असद उमर की तब्दीली की खबरों को रद्द कर दिया। लंदन में नया पाकिस्तान चैलेंजेस और मौक़े के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि काबीना में फौरी तौर पर रद्दोबदल का इम्कान नहीं है। असद उमर साहब 100% कंटिन्यू कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को
पूरा यकीन है और इंशाल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो एक पूरी मेरा ख्याल अभी कोई जैसे अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस तरफ कोई इशारा नहीं किया। वजीर इत्तलात ने बरतानिया से पाकिस्तानी दौलत और इसहाक डार को वापस लाने का ऐलान करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की रिकवरी इसहाक डार से शुरू करेंगे। तक पहली जो अमाउंट है कुछ लाख की 5 लाख लगे हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है इसहाक डार साहब से अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। बड़ा चैलेंज तो हमारा जो है वो मईशत ही है। जिस हाल में ये छोड़ गए हैं उसको संभालना ही बड़ा चैलेंज है और इंशाल्लाह ये जो हमारी टीम है, असद उमर साहब हैं, हमारी जो बाकी इकोनॉमिक टीम है वो उसको बड़ी अच्छी तरह इंशाल्लाह संभालेंगे। फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया कि फौज हुकूमत के मंशूर के साथ खड़ी है और अवाम PTI के साथ है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, अब जेल में आते जाते रहेंगे। मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है तो आर्मी भी साथ खड़ी है। क्या इशू? फौज जो होती है वो तो हमेशा हुकूमत ही के साथ खड़ी होगी। वजीर इत्तलात ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की जरूरत पर भी जोर दिया। अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात पर बात करते हुए उनका कहना था कि अमरीका के साथ ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आ रही है। बरतानवी हुकूमत की ब्रेक्जिट डील की मंजूरी होने का इम्कान मजीद मादूम हो गया। डील से मुतल्लिक कानूनी मशवरा शाया ना करने पर तारीख में पहली मरतबा हुकूमत को तौहीन पार्लियामेंट का मुर्तकब करार दे दिया गया। डील मुस्तरद होने की सूरत में अगले इक़दाम का इख्तियार भी पार्लियामेंट ने हासिल कर लिया। बरतानवी पार्लियामेंट में यूरोपीय यूनियन से ब्रेक्जिट मुआहदे पर बहस का आगाज हुआ तो पहले ही रोज वजीर आजम टेरेसा मे को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। डील से मुतालिक कानूनी मशवरा शाया न करने पर हुकूमत को तौहीन पार्लियामेंट का मुर्तकिब करार दिया गया, जिसके हक में 311 और मुखालफत में 293 वोट पड़े। खुद कंजर्वेटिव पार्टी के मुनहरिफ अरकान और इत्तेहादी जमात डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट ने अपोजिशन लेबर पार्टी का साथ दिया। टेरेसा मे की मुश्किलात यहीं पर खत्म नहीं हुई। यूरोपीय यूनियन से इल्हाक के हामी रुकन डोमिनिक ग्रीव और 26 बागी अरकान ने ऑपोजिशन से मिलकर प्लान बी का हक भी हासिल कर लिया। इसके तहत अगर ब्रेक्जिट डील मुस्तरद होती है तो अगले इकदाम का फैसला पार्लियामेंट करेगी। वजीर आजम टेरेसा मे ने पार्लियामेंट से खिताब में अरकान से अपील की कि वो तमाम इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए बरतानवी अवाम के फैसले का एहतराम करें। 11 दिसंबर को पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील पर अहम वोटिंग होने जा रही है। ब्रेक्जिट पर पार्लियामेंट से अक्सरियती वोट हासिल करती नजर नहीं आ रही। हुकूमत को आर्टिकल 50 का इतलाक खत्म कर देना चाहिए। बगैर डील के यूरोप से अलग होने से यूरोप और बरतानिया को बहुत नुकसान होगा। ब्रेक्जिट के अहम मामले पर लॉर्ड नजीर ने पार्लियामेंट हाउस के सामने ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान से बात की। आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ख़राब मसला हो रहा है क्योंकि कल आपने देखा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें पहली बार गवर्नमेंट को कंटेम्प्ट में 3 बार शिकस्त हुई है हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। तो ब्रेक्जिट के हवाले से 11 तारीख को जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर फाइनल वोट होगी। लगता है ऐसे है कि गवर्नमेंट हार जाएगी, फिर ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो यूरोप में वापस जाएगी। चाहे ये अभी डराया जा रहा है कि कोई ऑप्शन नहीं है तो शायद कोई ऑप्शन मिल जाए, लेकिन ऑप्शन एक तो ये है कि इसको छोड़ दें, आर्टिकल 50 जो है उसको सस्पेंड कर दें, तो आपको फिर निकलने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हो गया 2 साल ज़ाया हो गए। दूसरी बात यह है कि आप बग़ैर डील के निकलें तो वो बहुत बुरी होगी यूरोप के लिए भी और बरतानिया के लिए भी। और तीसरी है कि अगर नॉर्वे प्लस टाइप कोई अगर एग्रीमेंट हो जाए वो अभी तक यूरोप मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लॉर्ड साहब बिल्कुल आखिरी मरहले में है, 11 तारीख को कहते हैं बहुत बड़ा फैसला होगा। अगर नहीं होती, जो पार्लियामेंटेरियन है वो ब्रेक्सिट को रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो होगा क्या? ये देखें, वक्त तो हमारे पास जो आर्टिकल 50 की वजह से 31 मार्च है, तो अभी ये बिल्कुल आखिरी मरहला है, लेकिन अभी तक 3.5 महीने हैं, तो ये नेगोशिएशंस जारी रहेंगी। ये आप मुझे 1 अप्रैल फूल्स डे नहीं, 1 अप्रैल में आके आप पूछें कि भाई क्या हुआ, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। जो सेकंड पब्लिक वोट है, आप इसकी हिमायत करते हैं? मैं हिमायत करता हूं। अगर हुआ तो मैं रिमेन में वोट दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर सेकंड वोट हुई तो थर्ड भी लोग डिमांड करेंगे, तो ये मसला चलता रहेगा। तो फिर जो बाज़ लोग जो कह रहे हैं, ख़ासतौर पर लेबर पार्टी के, कि वो कह रहे हैं कि उनके पास सेकंड ऑप्शन है कि अर्ली इलेक्शन,
आप क्या कहेंगे? देखिए, अर्ली इलेक्शन भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो लेबर पार्टी की ख्वाहिश है। कंजर्वेटिव पार्टी उस तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि टर्कीज डोंट वोट फॉर क्रिसमस, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब्स भी ख़त्म हो जाएंगी एज मिनिस्टर्स, उनकी सीट लूज़ करने का भी चांसेस बहुत है, और तीसरा लेबर के जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर कहा जाए कि थ्रीसा में इस वक्त मुश्किल में है, डीप वाटर में है, तो am I right? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, बल्कि ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में पिछले 15-20 साल में इराक की जंग वाले दिनों में, और फिर क्योंकि जिस तरह वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से टोनी ब्लेयर ट्रबल में हुए थे, शायद ये भी कम नहीं है। और बाबरी मस्जिद की शहादत को 26 साल हो गए, मगर आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। उम्मत मुस्लिमा के ज़ेर क़म आज भी ताज़ा हैं। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हज़ारों शिद्दत पसंदों ने 16वीं सदी की अजीम तरीन बाबरी मस्जिद को शहीद करके मुल्क के आइन और कानून को भी बालाए ताक रख दिया था। आज से 26 साल कबल 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जिसके जख्म मिल्लत इस्लामिया आज भी नहीं भूल पाई। 26 साल गुजर जाने के बाद भी बाबरी मस्जिद और पूरी दुनिया के मुसलमान इंसाफ के लिए भारतीय मुंसिफों की जानिब उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सजा नहीं दी गई। साथ ही हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों और बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले लीडरों के हौसले भी बुलंद है। बाबरी मस्जिद की 26वीं बरसी पर दारुल हुकूमत दिल्ली में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। वहीं हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यौम शुजात के तौर पर मनाकर मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करती हैं। भारतीय हुकूमत ने नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए अयोध्या में सिक्योरिटी सख्त करती है। जिस वक्त बाबरी मस्जिद को इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से शहीद किया गया था, उस वक्त की मरकज में नरसिम्हा राव की हुकूमत और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह हुकूमत ने खामोश तमाशाई बनकर सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद को बचाने के दावे से इनहराफ करते हुए शहीद होने दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल बरतानिया के वफ्द ने कायम मकाम पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब से लंदन हाई कमीशन में मुलाकात की, जिसमें ओवरसीज नादरा कार्ड के खात्मे, नादरा एजेंट माफिया, डैम फंड रेजिंग और इमरजेंसी वीजा से मुतल्लिक कम्युनिटी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल के वफ्द ने चेयरमैन नईम नक्शबंदी की क़यादत में पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में कायम मकाम हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब से मुलाकात की। मुलाकात में मरकजी सदर आबिद हुसैन, सदर साउथ इंग्लैंड असलम डोगर, सदर ग्रेटर लंदन वसीम हसन राजा, नायब सदर लंदन परवेज अख्तर, सदर ह्यूमन राइट्स फोरम व डिप्टी मेयर चशम कैसर चौधरी और क्रिश्चियन फोरम की किरण जोसेफ भी मौजूद थे। चेयरमैन OPWC ने कायम मकाम पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद अयूब से बातचीत करते हुए कहा कि जब से हाई कमीशन के सीनियर तरीन और तजुर्बाकार ऑफिसर्स मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन गुलाम नबी मेमन ने इंचार्ज काउंसलर अफेयर्स का इजाफी चार्ज संभाला, तब से नादरा, पासपोर्ट, वीजा और अटेस्टेशन डिपार्टमेंट्स में कम्युनिटी को मुस्बत तब्दीलियां नजर आ रही हैं। नईम नक्शबंदी ने मजीद कहा कि हुकूमत के ओवरसीज नादरा कार्ड के खत्म करने के हवाले से हालिया ऐलान और एजेंट माफिया की हौसला शिकनी से मुतल्लिका इशू पर हाई कमीशन हकायक पर मबनी प्रेस रिलीज जारी करेगी।
करे। सदर OPWC आबिद हुसैन और असलम डोगर ने कहा कि ज्यादा पाकिस्तानी आबादी वाले दूर दराज इलाकों में माजूर, उम्र रसीदा अफराद और कम्युनिटी की सहूलियात के लिए नादरा सर्जरीज और दरखास्त गुजारों की तादाद में इजाफा किया जाए। OPWC से वफ्द ने कम्युनिटी की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट ताज वली खान, वीजा अताशी राव अब्दुल हन्नान और नादरा मैनेजर असमतुल्लाह कुरैशी की कम्युनिटी के लिए खिदमात की भी तारीफ की। रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम पाक UK बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बर्मिंघम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मेंबरान के अलावा दीगर बिजनेस कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसका मजीद अहवाल बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की दावत पर रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वफ्द का दौरा बरतानिया जारी है, जहां उन्होंने ओवरसीज सरमायाकारों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से आगाह करने के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौका पर रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर शाहिद सलीम और दीगर शुरका का कहना था कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान कदीम तारीखी और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फरोग देने के लिए मुअस्सर इक़दामात होने चाहिए। Hi, I'm Mark Smith from Aston University here in Birmingham, and I'm delighted to be here for the Pakistan-UK Trade Conference in its second year. It's a really vibrant conference, lots of conversations going on that hopefully will lead to great trade links. नई गवर्नमेंट आई है तो वो लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं और इन्वेस्टर जो है बहुत अपने आप को महफूज फील कर रहा है। पिछले साल भी दिसंबर में हम रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे 60 लोगों का डेलीगेशन लेके आया था। इस दफ़ा भी तकरीबन 70 कंपनीज हमारे साथ आई हैं और मकसद ये है कि दुनिया को बताना कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तान में बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की, वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके साथ साथ IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो FDI है उसको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है, 10 साल की टैक्स हॉलीडेज़ दी जा रही हैं। तो इस किस्म की चीज़ें दुनिया को बताना और एक ब्रिजेस लिंक्स जो हैं वो डेवलप करना है जी। जहाँ बर्मिंघम में जो बर्मिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने एक इवेंट होस्ट किया है जिसमें हमारे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पूरी टीम यहाँ आई है। तो इसका मेन मकसद है कि न सिर्फ बर्मिंघम बल्कि इंग्लैंड के साथ जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड किया जाए, तो ये काफ़ी पॉजिटिव इवेंट है। इसमें न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि तमाम कम्युनिटी से जो डिसीजन मेकर मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से पाकिस्तान का ट्रू इमेज जो है वो दुनिया भर में पहुँचाने के लिए एक मौसर समझा जाता है और बिजनेस भी इससे लोगों को काफ़ी अच्छा मिला है और मैं समझता हूँ कि जो कि अभी ये कॉन्फ्रेंस जारी है इंशाअल्लाह ताला इस साल भी ये अपने टारगेट्स पूरे करेगी। मैं बहुत खुश हूँ कि रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने बर्मिंघम को चुना है यहाँ UK पाकिस्तान ट्रेड कॉन्फ्रेंस के लिए। हमने इनवाइट किया था उनको क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान एक थ्राइविंग इकोनॉमी है जो उसकी पोटेंशियल इतना लार्ज है कि बर्मिंघम में एब्सोल्युटली उनके साथ बिजनेस करना चाहिए। और रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जहाँ से मैं पाकिस्तान में और रावलपिंडी और इस्लामाबाद से हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि वो आके यहाँ बिजनेस हमारे साथ करें। मकसद यहाँ पर है पाकिस्तान और UK से अच्छे रिलेशन करना और नो डाउट कि हमारे जो चैम्बर के जितने भी मेंबर्स हैं हम वीज़ा लेने के लिए हमें बहुत आसानी है। UK से UK एम्बेसी जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है और चाहते हैं कि हम और UK जो है ना मिलके और अच्छा बिजनेस करें। हमारा मकसद भी यही है। Here the turnout is absolutely great and this is what Birmingham needs. हम इंग्लैंड में जो बेस्ड हैं वो मिल सके पाकिस्तान के बिजनेसमैन से और पता चले वहाँ क्या हो रहा है और कैसे हम डेवलप कर सकते हैं बिजनेस। इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत खुशी हुई बहुत लोगों से मिलकर यहाँ पे और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने के लिए। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम बर्मिंघम आए हैं। जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बर्मिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इधर बर्मिंघम में मुहैया की गई है, ये एक अच्छा इवेंट है। कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौंसलर जनरल अहमद इस्माइल, कमर्शियल कौंसलर साजिद महमूद राचा और वाइस कौंसलर सरदार मोहम्मद खटक ने की। इस मौका पर बर्मिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन नासिर आवान, सदर साकिब भट्टी समेत मुकामी बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पाकिस्तान बरतानिया इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि बैरून मुमालिक में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए एक माहौल मुहैया करना है और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बेशुमार लोग इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि पाकिस्तान में हमें इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर रौश दिल में मुकीम पाकिस्तानियों ने मिलाजुला रद्द अमल दिया। 92 न्यूज़ के नुमाइंदा राजा वाजिद से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। The circumstances the country was left in by the previous governments, due to them circumstances, I think he's done a perfect job, perfect to the point where it could be done. Unfortunately, like I said, the previous governments absolutely destroyed the country, and he's doing a better job building a better Pakistan for us, inshallah. मेरे ख्याल में तो अच्छे हो गए, खादमे आला से खादमे रिजवी तक जेल में है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ मंसूबे हैं जिसपे आहिस्ता आहिस्ता अमल हो रहा है। वैसे भी सियाने कहते हैं कि हथेली पे सरसों तो नहीं जमती। इमरान खान की 100 दिन की कारकर्दगी से मैं 100% मुतमईन हूँ। अगर कोई मुतमईन नहीं है तो आप देख लें कि बाकी हुकूमतों ने उन 100 दिनों में क्या किया, उन सब को भी मद्देनजर रखें। गुज़िश्ता 100 दिन की जो इमरान खान साहब की कारकर्दगी जो है उस हवाले से मेरा तो नहीं ख्याल कि अवाम को कोई रिलीफ दिया गया। महंगाई बढ़ गई है, डॉलर 142 तक चला गया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अभी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी के हवाले से बातचीत की जा रही थी कि ओवरसीज़ कम्युनिटी को रिलीफ दिया जाएगा, आप देख सकते हैं कि अभी जो नया एक मोबाइल के हवाले से एक नया रूल मुतारिफ करवाया गया कि बाहर से जाने वाला कोई भी शख्स है वो एक से ज़्यादा मोबाइल नहीं लेके जा सकता। तो ओवरसीज़ से डैम फंडिंग के लिए मांगने अगर आना पड़ता है तो इमरान खान साहब यहाँ पे आके डैम फंडिंग के लिए भी मांगते हैं, ओवरसीज से हर तरह की मदद मांगते हैं। और जब कभी कोई टैक्सेस लगाने की बारी आती है तो भी ओवरसीज पे लगाए जाते हैं। मेरा ख्याल है उन्हें रिलीफ देना चाहिए। ये जो 100 दिन हुकूमती गुजारे ने, ये अवाम बिल्कुल खुश नहीं। कीमतें इतनी महंगी हो गई, अजाब बन गया मुल्क वास्ते। तो ऐसा अल्लाह करने हुकूमत नवी अच्छा फिर इलेक्शन फिर हों। बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह इम्प्रूव करेगा इमरान खान और नून लीग से बहुत सारा बेहतर है। और वो पढ़ाई के बारे में इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और इंशाल्लाह बेहतर हुकूमत लाएगा। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा देखने में आया है, जबकि धुंध के बायस गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकार बाबर से। जी वकार, बताइएगा ब्रेडफोर्ड का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, बरतानिया बार की तरह ब्रेडफोर्ड में भी गुज़श्ता 2 रोज़ से मुसलसल बारिश का जो सिलसिला जारी था वो ताहाल भी जारी है। इस वक्त भी तेज़ बारिश जो है वो हो रही है। इसके साथ साथ ब्रेडफोर्ड के जो ये वाले इलाका जाते हैं जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये कोटिंगली का इलाका है। यहाँ पर बारिश के साथ साथ जो है वो धुंध भी बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सारा दिन गाड़ियाँ जो हैं वो फॉग लाइट्स का भी इस्तेमाल करती रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश का ये जो सिलसिला है ये अगले 3-4 रोज़ तक जारी रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 1, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। अवामी नामी कदमासब जो इस वक्त है वो तकरीबन 97% है और हवाएँ जो हैं वो 4 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से ब्रिस्टल की समाजी शख्सियत मलिक अमानत अली के घर पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में। महफिल का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिक्र अस्कार ने महफिल में मौजूद शुरका पर वजद तारी कर दिया।
पीर सैयद सूफी वहीद शाह ने खूबसूरत अंदाज में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। इस बाबरकत महफिल में मेहमान खुसूसी फैज हमीद फैजी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौका पर चेयरमैन काउंसिल ऑफ मास्क राजा आरिफ खान और अमानत अली का कहना था कि ऐसी बरक़ात से भरी महफिल में शिरकत करके उनका ईमान ताज़ा हो गया है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ। आज की महफिल मिलाद का इनकाद अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी इस नाचीज़ को कि अल्लाह ताला ने आज की महफिल का इनकाद मैं अपने घर पर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे ऊपर ख़ुसूसी अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। सबसे पहले तो मैं अपने भाई मलिक अमानत साहब को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जो घर में इन्होंने जश्न मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हर साल ये होती है कि इसमें इजाफा हो रहा है। घर घर में सुभान अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मिलादुन नबी बनाया जा रहा है। ये जो माह पूरा ही होता है ना, कोई दिन खाली नहीं जाता। और हम घरों में देखते हैं बाहर अंदर ये माशाअल्लाह लाइटें लगी हुई हैं, हम खुशियां मना रहे हैं और मनानी भी चाहिए। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत केक भी काटा गया। आखिर में सलातो सलाम और उम्मत के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की गई। ओल्डहम की मदीना मस्जिद में सालाना महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की है। तफसीलात बता रहे हैं तनवीर नकवी अपनी इस रिपोर्ट में। इस मौका पर आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी शान अक़दस में नातिया गुल्हाए अक़ीदत पेश किए। उलमाए कराम ने आपकी सीरत तैयबा पर रोशनी डालते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब जैसे इल्म व तहजीब से आरी मुआशरे में जहालत के अंधेरों को खत्म करके इसे दुनिया का तहजीब याफ्ता मुआशरा बना दिया। इस मौके पर पाकिस्तान के मशहूर नात खां कारी शाहिद ने नातिया कलाम पढ़कर हाजरीन का ईमान ताज़ा कर दिया। इस मौका पर फिजा दुरूदो सलाम से गूंजती रही। बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पैदा बना है, बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पैदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदा हूँ। इस महफिल में खास तौर पर डेनमार्क से तशरीफ लाए फजलुर रहमान खान ने अपनी मखसूस अंदाज में नातिया कलाम पेश किया। न मुखड़े न दिल देख दे, न मुखड़ा न मुखड़े न दिल देख दे, मेरे आका जी वेखड़ दे दिल देख दे, मेरे आका जी वेखड़ दे दिल देख दे। इस मौका पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में केक भी काटा गया। आखिर में लंगर तकसीम किया गया और मिल्लत इस्लामिया के लिए दुआएं की गईं। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन और बज़्म आशिकान मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा, नात ख्वां और कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर कुरान अंदाजी के जरिए 5 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट भी दिए गए। देखिए इस रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। नात ख्वां सैयद रेहान कादरी, सूफी इखलाक अहमद सैफी और कारी जाहिद अहमद जाहिदी ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में रहमत के फूल निछावर किए। पाकिस्तान से आए हजरत उलामा सैयद इम्तियाज हुसैन शाह और साउथ अफ्रीका से आए मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी, खलीफा मोहम्मद हुसैन रसूल और मौलाना रजा मौसी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करके शुरका के दिल गरमा दिए।
ऊंचियां शाना मेरे से उड़ लिया, मेरे से उड़ लिया। इस रूपरवर प्रोग्राम में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के मरकजी और सूबाई ओहदेदारान और तमाम मकतबा फ़िक्र के अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। बहुत ही मारूफ समाजी और मजहबी शख्सियत जनाब साजिद खान साहब के घर में बज़्म अशकान मुस्तफ़ा इंटरनेशनल जनूबी अफ्रीका व पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के ज़हर एहतमाम अपनी सोच से बढ़कर एक अजीम शान मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम बहुत कसीर तादाद में उशाकान रसूल ने शिरकत की और ख़ास बात यह है कि आज के इस महफिल पाक में साउथ अफ्रीका में पहली मरतबा 5 खुश नसीबों को बजरिया कुरानदाजी उमरा शरीफ के टिकट दिए गए। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान एसोसिएशन, उनके मेंबरान और यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी आशिकान रसूल ने खूब उसमें हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ पर बेहतरीन नात खान भी तशरीफ़ लाए, उलमा कराम भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने बयानात किए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का बयान हुआ, हजूर के ज़िक्र का बयान हुआ और मुसलमानों के रूह को जिला मिली। आखिर में दुरूद सलाम के बाद मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी ने खुसूसी दुआ कराई और लंगर तकसीम किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। उन्नीस 1971 की पाक भारत जंग में दुश्मन को नाकों चने चबवाने वाले मेजर मोहम्मद अकरम की शहादत को 47 बरस बीत गए। निशान हैदर पाने वाले मेजर मोहम्मद अकरम के यौम शहादत की तकरीब उनके जाए शहादत पर बनाई गई यादगार पर मुनाकिद की गई, जिसमें पाक फ़ौज के अफसरान ज़िला इंतज़ामिया के आला हुकाम और शहीद की फैमिली शरीक थी। पाक फ़ौज के दस्ते ने यादगार पर सलामी पेश की और अफसरान ने फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब के दौरान शहीद को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया है। आज़ाद कश्मीर के चकोटी सेक्टर में तलबा और इलाका वकीलों ने रैली निकाली। शुरका की जानिब से भारतीय मुजालिम पर एहतजाज किया गया। भारतीय मुजालिम को बेनकाब करने और आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए कश्मीरी तंजीम पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जिसमें शरीक तलबा और इलाका वकीलों ने जाग अक़वाम मुत्तहिदा जाग और गो इंडिया गो के नारे लगाए। रैली के शुरका ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में घरों और बाज़ारों को केमिकल छिड़क कर जलाया जा रहा है। भारतीय काबिज़ अफ़वाज बच्चों, ख़वातीन, नौजवानों और बूढ़ों का कत्लेआम में मसरूफ़ है। एहतजाजी रैली में शरीक तलबा ने मकबूजा कश्मीर में 13 साला मुस्कान और 15 साला नोमान को गोलियां मारकर शहीद करने के हालिया वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों की खामोशी की मज़म्मत की और भारतीय जारहियत फ़ौरी तौर पर बंद कराने का मुतालबा किया। मॉस्को में होने वाली फ्री फाइटिंग चैंपियनशिप 2018 का आगाज ताजिकिस्तान के फाइटर आर्थर आदिल बेकोर ने अपने नाम कर लिया। अफगानिस्तान के फाइटर नासिर सदीकी ने सेकंड टाइटल चैंपियनशिप अपने नाम करने में कामयाब हो गए। तफसीलात देखिए मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में। मॉस्को में फेडरेशन ऑफ माइग्रेंट रूस के ज़ेरे तमाम पहली फ्री फाइटिंग चैंपियनशिप रूस 2018 का इनकाद हुआ। पाकिस्तानी कंपनियों की स्पॉन्सर करदा इस चैंपियनशिप में 8 ममालिक से फाइटर्स ने हिस्सा लिया। मेन टाइटल फाइट के मुकाबले में ताजिकिस्तान के फाइटर आर्थर आदिल बेकोवा पहले, अफगानिस्तान के फाइटर नासिर सदीकी दूसरे नंबर पर रहे। दीगर कैटेगरीज में ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, आज़रबाईजान, जॉर्जिया, रेगिस्तान और रूस के फाइटर जहांगीर मामोरो रोकमल, जॉन ज़ैनुलाबिद कुर्बान, गुल मोवो मारात ने अपने हरीफों को सख्त तरीन मुकाबले के बाद नॉकआउट किया। फाइटर्स ने अपनी जीत के बाद 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान अपने ख्यालात का इज़हार भी किया। Спасибо огромное всем за поддержку. Баракаллаху. Спасибо, кто болел от души. Идем дальше, иншаллах. Дальше больше будет, иншаллах. Спасибо. Кто за меня болел, переживал. Также большое спасибо FFC лиги. Так что они
предоставили мне возможность сегодня здесь проявить себя. Я где-то больше года не дрался. Всем таджикам, всем, кто поддерживает. Хочу особенно поблагодарить клуб Акбарджон Курбонову. Хочу выразить свою благодарность. То, что он делает для спортсменов, это много уже. Большое спасибо всем. Еще спасибо моему тренеру Психор Арбову и моим друзьям. Всем тем, кто поддерживает. Акайшурат, Суров, Азиджон, всех. Хочу поблагодарить всех именно за поддержку. Большое спасибо всем. Всем спасибо большое, что вы пришли меня поддержать. Много земляков сегодня у меня здесь собралось. Рахмат Калон! Замин Тоджикистан бапеш! از شما که مسابقات را تشویق میکنی و ورزشکارا را حمایت میکنی. زنده باد افغانستان، زنده باد تمام کشورهایی که همراه افغانستان اسلامی همکار هستند. زنده باد اسلام، زنده باد افغانستان. Спорт, который будет отстаивать честь Пакистана, чтобы все у нас было хорошо. Желаю вам успехов, до новых встреч. आज वाजिम विक्टोरोविच फेडरेशन ऑफ इमिग्रेंट्स के प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छा फंक्शन करवाया है। यहाँ पे फाइट हो रही है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं और पाकिस्तानी कंपनी पाक रूस ने यहाँ पे मेन स्पॉन्सर है और हम शुक्रगुजार हैं फेडरेशन ऑफ इमिग्रेंट्स के। इस मुकाबलों में 8 मुख्तलिफ कंट्री से प्लेयर आए हुए थे और हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो भी आके अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आज जो मुकाबले हुए हैं फ्री फाइटर के, हम पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर हैं कंपनी पाक रूस। हम पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं कि वो भी इस फाइट में मुकाबला करें, लें और यहाँ आकर अपनी कमाल दिखाएं। फेडरेशन ऑफ माइग्रेंट रूस के सदर व अदीम वक्रोवेज ने शायकीन से खिताब में चैंपियनशिप के इनकाद पर पाक रूस कंपनी के डायरेक्टर नदीम भट्ट का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। ओल्डहम में लोक विरसा म्यूजिकल शो का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर ऑफ ओल्डहम जावेद इकबाल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। रंगारंग तकरीब का अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। ओल्डहम में लोक विरसा म्यूजिकल शो के नाम से रंगारंग महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों के भंगड़ों और ताहिर नैयर के ढोल और माहियों ने समा बांध दिया। शो के मेहमान खुसूसी मेयर ऑफ ओल्डहम जावेद इकबाल थे। इस मौका पर रजी रज, आसिफ के और यासीन खान ने अपनी आवाज का जादू जगाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। ऑर्गेनाइजर तनवीर खटाना, तनवीर तारिक और नवीद चौहान का कहना था कि लोक विरसा और माँ बोली को नौजवानों तक पहुँचाने का जो अज़्म किया है, ऐसे इवेंट्स की मदद से हमारा विरसा और सकाफत आने वाली नस्लों तक पहुँच जाएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने मुझे यहाँ पर आज बुलाया, तो मुझे बहुत फख्र है कि हम जो है ना अपनी नौजवान कम्यूनिटी से उनको इंकरेज कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और हमारा जो है ना नाम रोशन करें। हमारे जो वालिदैन आए थे 1960s 1950s के, उनको जो है उनका नाम रोशन करें, तो हमारी कम्युनिटी को जो है ना अपने बच्चों हैं उनको उनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम लगाना चाहिए कि उनको जो है ना आप शाबाश दें और वो कदम आगे बढ़ाएं और हम अपनी कम्युनिटी का नाम जो है ना फख्र करें। मुझे बड़ी खुशी है जी, ओल्डहम में आज मेरा शो है और ज़बरदस्त यहाँ से मुझे रिस्पांस मिल रहा है और जो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी पटवारी ज़बान को प्रमोट करूं और मेरा यूके में आने का मकसद भी यही है कि जो हमारे आने वाली जो नस्ल है, हमारे बच्चे हैं जो इसी मुल्क के रह
हो गए हैं बिल्कुल और अपनी ज़बान को भूल गए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हमारी पटवारी प्रमोट हो और अपना कल्चर जो है हमारे बच्चे याद रखें। मैं रिज थे असी पंजाबी नूं बहुत सपोर्ट करने, साडी माँ बोली है पंजाबी, तो मैं अपने जो यंग जनरेशन है उन्होंने मैं मैसेज यही देना चाहना कि अपने गाने सुनो, है यो ऐ करने सुनो, तुम बंद करो थोड़ी देर थी, थोड़े अपने सुनो, अपनी ज़बान सीखो, इन्हों समझो, इन्हों हर एक गाने दे विच कुछ ना कुछ मैसेज होंदा है, वो मैसेज नूं समझिया करो। दिस इज़ कि तुसीं फिर बहुत अगे आ सकते हो। जेडे इस तरह इवेंट होने वो असां लोगों की जी पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, जो असां लोग इत्थे रहने असां की अपने कल्चर नाल अपनी सकाफत नाल वो जरा जोड़ी ते रखने। जिस तरह आखने कि जी टेनी होनी है, अगर दरख्त नाल कट्टी जाए, लेकिन अगर थोड़ी जी अपने दरख्त नाल जुड़ी टिकी रहे तो वो हरी रहनी है। इस तरह ये असां जरा कल्चर है, जो इस तरह इवेंट होने अगर वो होने रहन तो असां अंदर जी वो चीज़ है अपने मुल्क तो दूर रहने भी वो असां अंदर वो चीज़ जिंदा रहनी है। असां कल्चर, असां सकाफत, असां अपनी ज़बान वो चीज़ जिंदा रहनी है। बहुत ही अच्छा शो हो रहा है, अभी तक ये जारी है। इसका मेन मकसद एक तो ये था कि जो पाकिस्तान में ईदी वेलफेयर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट किया जाए, और दूसरा इसका मकसद ये था कि हमारी नौजवान नस्लें जो यहाँ बड़ी हो रही हैं उन्हें अपने कल्चर के बारे में मालूमात मिले। इस तरह ने जो आज कल्चर वी हैड इन ओल्डम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अपने कल्चर की जिंदा रखने एंड वी शुड डू मोर इवेंट्स लाइक दिस। लोक विरसा म्यूजिकल शो ओल्डम की तारीख में अपनी नौइयत का मुनफरिद शो था, जिसे हाजरीन ने बेहद सराहा। नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत से मुतारिफ करवाना बेहद ज़रूरी है और लोक विरसा जैसे इवेंट इसमें बहुत ही आम किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, ब्रिटानिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।